बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कैसी गुजरी आप सब लोगों की ईद? ईद पे तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग कोई वीडियो बना सकें। छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। आप लोगों के घर में ईद पे क्या होता है? ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या करते हैं आप लोग? हमारे घर में तो सबको हम लोग इन्वाइट करते हैं, सब आते हैं, हमारे चाचू लोग जितने भी हैं सब लोग आते हैं, तो खाना शाना बनता है। तो इतनी गर्मी थी इस दफ़ा, इतनी गर्मी थी ईद पे कि कुछ भी करने का दिल ही नहीं था कर रहा। तो बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई और कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चलिए शेयर कर देते हैं आपके साथ। आप लोगों के घर में ईद पे क्या स्पेशल बनता है? हमारे घर में तो वही टिपिकल चना चाट और शीर खुरमा बनता है, जो हम सुबह सुबह बना लेते हैं। और बस रमज़ान गुजरने के बाद रूटीन एकदम से इतनी चेंज हो जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। और सुबह उठ के तो भूख लग जाती है। फिर मेरी सिस्टर मेरे साथ काम कर रही थी, तो उसने साथ मैक्रोनीस खाना शुरू कर दी, रात से बनी हुई थी। बस ऐसे ही है, आना जाना लगा रहता है ईद पे। आप लोग कहीं जाते हैं किसी के घर में, अपने नानियाल ददियाल वगैरह में जाते हैं कि नहीं ईद गुजारने के लिए? और यहाँ पर बस अब दोपहर की खाने की तैयारी हो रही है, तो साथ में खरबूजा काट लिया है, चलो साथ में एक साइड आइटम हो जाएगा। और ये फ्रूट सैलड बन रही है, क्योंकि ईद पे सुबह सुबह तो कुछ खाया नहीं जाता, तो जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए जल्दी खाना रेडी किया जाता है। तो ये तो बना के रख देंगे, तो इसको चिल खाने का ही मज़ा आता है, ठंडा बिल्कुल। ये इसकी फाइनल लुक है। और हाला आई थी, हमारी चची भी हैं, वो आई थी, तो वो साथ ले आई हैं, ये ट्राइफल बना के लेके आ गई हैं। तो अब इसको भी रखेंगे फ्रिज में, ठंडा करके इसको खाएंगे। और आपके घर ईद पे स्पेशल क्या बनता है? और बस यहाँ पे अब बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद गेस्ट आ गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि कुछ शूट किया जा सके। तो गेस्ट आए तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा शूट कर लें। तो ज़रा इस टाइम आए थे कि चाय का टाइम नहीं था। उन्होंने बोला कि चाय वगैरह हम लोग पी के आए, तो मैं बोला कि चले फ्रूट वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि ईद पे तो गेस्ट आते ही रहते हैं, आना जाना लगा ही रहता है सबका। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हम लोग उस तरह की वीडियोस बनाएंगे। और बस अब रात का टाइम है, चच्ची लोग हमारे थोड़ा लेट आए थे, तो अम्मी ने बोला कि चले अब पुलाव बना लेते हैं। तो फिर सोचा कि चलो मटन पुलाव बनाते हैं। तो मटन पुलाव के लिए पहले हम लोग यखनी बनाते हैं, तो उसके बाद बनाते हैं पुलाव। तो यहाँ पर सिस्टर मेरी बना रही है पुलाव के लिए, यखनी रेडी कर रही है अभी। तो आपके घर क्या स्पेशल रेसिपी है इसकी, पुलाव की, मटन पुलाव की? हमारे घर में तो सिंपल इस तरह यखनी बना के पुलाव बनाते हैं। बस इसको 20 मिनट रखने के बाद यखनी बन गई है। मटन हम लोगों ने अलहदा कर दिया और यखनी इसकी अलहदा। अगर बीफ होता तो फिर हम लोग इसको आधा घंटा 35 मिनट रखते। अब ये यखनी जो है चावलों में इस्तेमाल हो जाएगी। चावल भी गो के रख दिए हुए हैं। ये किचन सारा साफ़ हो गया हुआ है, क्योंकि ईद पे इतने गेस्ट आते हैं कि समझ ही नहीं आती। किचन एकदम से साफ़ होता है, एकदम से गंदा हो जाता है। इसके साथ प्याज ब्राउन हो रहे हैं, रात के खाने की तैयारी हो रही है। ईद पे तो फिर ऐसे ही चलता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी के लिए चाय बन रही है, किसी के लिए खाना बन रहा है, किसी के लिए फ्रूट रख देते हैं। बस अब ये मटन फ्राई हो गया है, उसके बाद अब इसमें यखनी वगैरह डालेंगे और
चावल डाल देंगे और चावल रेडी हो जाएंगे हमारे। फिर ये साथ सैलेड बन रही है। बस अभी रात का खाना रेडी हो गया, हम लोग खाना खाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर अब तो गुज़र गई है ईद। कैसे गुजरे आप सब लोगों की ईद? हम लोगों की तो बस कामों में गुजर जाती है। हम लोग का ईद का दूसरा दिन जो होता है मेरी मामा के घर होता है, तो वहाँ पर ही खाना वगैरह हम लोग खाते हैं। चाय खाना खा के फिर हम लोग रात में वापस आ जाते हैं। पहले दिन सब लोग हमारे घर होते हैं, मेरे ससुराल में, और दूसरे दिन वहाँ पे होते हैं। तो बस ऐसे ही ईद गुजर जाती है, कुछ काम में बस पता ही नहीं लगता ईद गुजर जाती है। बचपन में पता होता था कि ईद है ईद है, अब बड़े हो के क्या पता, बस काम करते रहो। बस चाय हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, फिर उसके बाद चाय बना ली थी। हमारे घर में सब चाय बहुत शौक से पीते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं पीते, लेकिन यह है कि हम लोग लाजमी पीते हैं पिछला टाइम भी चाय। तो बस इतना ही हम लोग शूट कर सके। आपको पता है काम में फिर इतना पता ही नहीं लगता, फिर जहाँ टाइम मिले कर लिया। तो यहाँ पे ईद का तीसरा दिन शुरू हो गया, जो कि रात से ही मैं कर रही हूँ। हम लोग जा रहे थे मैकडोनल्ड्स, जा रहे थे बर्गर खाने। वो भी भाई ने बोला, पता नहीं कैसे बोल दिया उन्होंने कि जाके चलो आप लोग ले आओ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है सब कुछ बंद है, तो फिर इस ईद पे तो बस घर ही रहे हैं हम लोग। भाई ने बोला कि चलो मतलब आप लोग ले आओ तो घर में बैठ के खा लेते हैं। तो हम लोग चले गए थे। शुक्र है इतना रश नहीं होता, लेकिन जैसे आपको पता है ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। इधर चनाब के पास मतलब लाइनें लगी होती हैं टूल प्लाजा पे। तो आज हम लोगों को इतना खड़ा नहीं होना पड़ा। पता नहीं, मुझे बर्गर जब छोटे थे तो बहुत शौक से खाते थे, अब इतना अच्छे नहीं लगते। और कुछ होता नहीं है, बर्गर से ज़्यादा होते हैं, या फिर KFC के चिकन के पीस होते हैं, वो भी बंदा खा खा के थक ही जाता है। पिज़्ज़ा वगैरह भी हम लोग घर में बनाते रहते हैं, समझ नहीं आती बंदा और क्या खाए। लेकिन फिर भाई ने बोला था, हम लोगों से किसी ने पूछा भी नहीं, बस उन्होंने कह दिया कि आप लोग चलो, आप लोग घर में बैठे हुए तो जाके ले आओ दूसरे भाई के साथ। तो फिर हम लोग इसलिए चले गए थे। यार बाहर घर से थोड़ी निकल गए थे, मूड अच्छा हो गया था, यही बस होता है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे। 10-15 मिनट 20 मिनट हम लोगों ने इंतज़ार किया था। पर यहाँ पे इन्होंने जिस तरह हमसे ऑर्डर लिया, मतलब बस पूछ के तो हम लोगों को कहा कि चलें ठीक है। मतलब हम लोगों ने आइसक्रीम भी लेनी थी और नगेट्स भी बच्चों के लिए हमने कहा था चले ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है बाहर के फ्राइज़ कैसे होते हैं, फिर वो बच्चे नहीं इतने शौक से खाते। लेकिन उन्होंने हम लोगों से बस पूछा कि कितने आप लोग बनते हैं। हम लोगों ने बोला कितने हैं, तो बस उन्होंने बोल दिया कि आपका ऑर्डर डन हो गया। आगे जाके मेरे भाई ने बोला भी है कि हम लोगों ने और भी लेनी है चीज़ें, तो वो कहते हैं नहीं सॉरी, अब आप लोगों को दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा क्या दोबारा से 20-25 मिनट लाइन में लगे। हम लोग लेके घर आ गए। घर आते हुए 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो सबको भूख लगी हुई थी, सारे शुरू हुए थे खाने के लिए। और बच्चे तो आपको पता है कुछ भी नहीं करने देते, कोई इधर से बचा रहा होता है तो कोई उधर से बचा रहा होता है। चलिए अब हम लोग एंजॉय करते हैं और आप लोग भी मज़े के खाने खाइए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।